हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। आज की वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म में जो पहला शब्द होता है वो होता है पॉली, और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है मॉर्फिज्म। ये दो शब्दों से बना है। अब जो पॉली शब्द है उसका मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म जो शब्द है उसका मतलब होता है फॉर्म्स। तो ये दोनों टोटल मिलके बनाते हैं मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का टोटल मीनिंग है मैनी फॉर्म्स। इसका मतलब है कई सारी, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक फ़ोन है, ठीक है। एक फ़ोन जो है वो एज अ जीपीएस भी यूज़ हो सकता है। हम उसके अंदर मैप भी देख सकते हैं, हम उससे कॉल भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो वो सब है, वो कितने फॉर्म्स को कितना काम इकट्ठा कर सकता है, तो वो है होता है उसका पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है मेथड ओवरलोडिंग और एक आती है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम फंक्शंस बनाते हैं काफ़ी सारे, और उनको ना हम अलग अलग जैसे अलग अलग हम उनके पैरामीटर्स कर देते हैं ताकि हमें पहचान करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। आप टेंशन ना लो, मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि हमें जैसे एक क्लास है तो उसके अंदर का मेरे को एक कलर वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। और दूसरी क्लास है उसके अंदर भी मेरे को एक कलर वेरिएबल बनाना है, बट वो चेंज होगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। इन दोनों का भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, टेंशन ना लो। तो एक बार मैं आपको सिंटैक्स का इनका ओवरव्यू दे दूं। इसका सिंटैक्स दिखता है कुछ इस तरीके से। मेथड ओवरराइडिंग का देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ए पैरामीटर्स ए, फिर ये तीनों के तीनों अलग बन जाएंगे, ठीक है। अभी मैं अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और ये ओवरराइडिंग का है, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल अपना शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम अपने मेथड ओवरलोडिंग का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ फन, और मैं सम करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक सम करके एक फंक्शन बना लिया, और मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर देता हूँ। इंट डिक्लेयर कर, मतलब मैंने एक पैरामीटर बना दिया इंट, दूसरा बना दिया मैंने एक और इंट बी को, एक और बना दिया पैरामीटर, और ये भी एक इंट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इंट डिक्लेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे रिटर्न मेरे को डालना पड़ेगा। रिटर्न में क्या करूँगा कि ये फंक्शन क्या करेगा कि a प्लस बी के जो सम है ना उसे प्रिंट करके दे देगा। तो अब मैं यहाँ पे इसे रन कराऊंगा, वैर सम इक्वल्स टू a प्लस बी, नहीं a प्लस बी नहीं, सम, वैर सम इक्वल्स टू सम, और यहाँ पे मैं a प्लस बी को प्रिंट कर, नहीं यहाँ पे a को वैल्यू नहीं डाल सकते, यहाँ पे हमें 23 डाल देते हैं, और यहाँ 67 डाल देते हैं, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज डाल दी, और मैंने अभी ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, ये ऑफ कोर्स आउटकम है, ये मुझे 90 प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो गया। बट अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए इसी के नाम का एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, और सम बना दिया मैंने यहाँ पे। और ये जो है ना ये 3 पैरामीटर्स लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लेता है 3 पैरामीटर्स। तो मैंने एक बना दिया बी, और एक बना इंट, और फिर बना दिया सी, और मैंने यहाँ पे भी इंट बना दिया, ठीक है। ये एक और फंक्शन बन गया मेरा। और ये देखो इसका नामकरण क्या है, इसका नाम भी सेम है, एज सेम एज सम, बट ये मुझे एरर नहीं दे रहा। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा a प्लस बी प्लस सी को। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्या होता है कि ये देखेगा 2 पैरामीटर्स वाला फंक्शन है, अच्छा जी आपने से मेरे को 2 पैरामीटर्स दिए हैं इसका मतलब, तो ये कहेगा जी मैं 2 पैरामीटर्स वाला फंक्शन रन कर दूंगा। अब ये कहते हैं जी आपने मुझे 3 पैरामीटर्स दिए हैं, अच्छा जी मैं आप 3 पैरामीटर्स वाला फंक्शन रन कर दूंगा। अब मैं कल को एक 4 पैरामीटर्स वाला फंक्शन भी बना देता हूँ ना, तो ये भी मेरा ये रन कर जाएगा। ये देखो मैं एक इसके अंदर एक और डाल देता हूँ, ये भी एक इंट होगा, डी एक और इंट होगा, तो और मैं इसको बना देता हूँ और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देता हूँ, ठीक है। तो कल को मैं ये वाला फंक्शन भी बना देता हूँ ना, तो ये भी इसके अंदर काम करेगा। और अभी आप देखो अगर मैं वैर बी बना देता हूँ, एक वैर बी बना दूंगा, तो इक्वल्स टू करके सम कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं a नहीं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55 और 56, ठीक है। मैं कुछ ऐसे नंबर्स लिख देता हूँ। तो इसने मेरा ये जो दूसरा वाला फंक्शन था उसे इनिशियलाइज कर लिया, देखा मैं ये वाले ने इस वाले को मतलब थोड़ा सा कलरफुल कर दिया, देख रहे हो कुछ येलो कलर का कर दिया, तो इसलिए ये ऐसे काम करते हैं। अब ये मेथड इसको हम कहते हैं, अब मैं जैसे नेक्स्ट का भी बना देता हूँ वैर सी,
तो सी में क्या होगा, सी जो होगा वो चौथा होगा, ठीक है। तो चौथे के लिए मैं क्या करता हूँ 34, फिर मैं डाल देता हूँ 50, 43, फिर कुछ भी रैंडम नंबर्स, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे नंबर्स डाल दिए, मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। ये पहली बार रन होने में एज यूजुअल आपके एंड पे भी टाइम लेगा, मेरे एंड पे भी टाइम लेगा, इसे लेने देना, ठीक है। तो गाइस ये एक सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो सक्सेसफुली रन हो चुका है और उसने मुझे एक भी एरर नहीं दिखाया इन तीनों लाइन ऑफ कोड में। क्या मैं इन्हें प्रिंट करा सकता हूँ? प्रिंट, मैं यहाँ पे एलन लिख देता हूँ, प्रिंट एलन ए, यहाँ पे करा देता हूँ ए, यहाँ पे करा देता हूँ प्रिंट एलन बी, यहाँ पे करा देता हूँ प्रिंट एलन सी, और मैं यहाँ पे सी करा दूंगा और एक और करा देता हूँ प्रिंट एलन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को मैं प्रिंट करा देता हूँ और अब मैं इसे रन कराता हूँ, ठीक है। ये रन हो रहा है और ये देखो ये रन हो गया। इसने मुझे सारी आउटकम्स प्रिंट करके दे दी। इसने मुझे 999 दिया, 743, 166, जैसे जैसे मैं आउटकम्स चाहता था वैसी वैसी इसने मेरे को दी है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब मैं ऊपर से लेके ये वाले कोड को कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं यहाँ पे चलो मेन ही फंक्शन बनाऊंगा, मेन फंक्शन तो अपने को बनाना ही पड़ेगा। तो अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और ये क्लास जो होगी वो होगी जानवर। मैंने इसका सिर्फ नाम दिया जानवर _2 दे रहा हूँ क्योंकि मैंने शायद इसी पैकेज में एक और सेम नाम की क्लास बना रखी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल दूंगा और अब मैं यहाँ पे इसे ना ओपन क्लास कर दूंगा। और शायद मैंने ये भी बना रखी है, मेरे को जानवर _ शायद 3 करना पड़ता है, हाँ 3 करना पड़ेगा। मैंने जानवर 2 भी बना रखी है, तो ओपन क्लास करना पड़ेगा क्योंकि इससे मैं कुछ और क्लासेस भी बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वैर कलर बना देता हूँ, वैर कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, मैंने एक ब्लैक कर दिया। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ वैर नहीं फन, और ये ईट करके मैंने एक फंक्शन बना दिया। और ये क्या करेगा कि ये बोलेगा प्रिंट एलन करके देगा मुझे एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। ये मेरे को ये प्रिंट करके देगा, ये कहेगा जी ठीक है मैं आपको ये प्रिंट करके दे रहा हूँ और ये काम कर पड़ेगा। अब मैं इसके कोरस्पोंडेंस में मैं क्या चाहता हूँ कि एक और क्लास बने जिसका नाम हो बागड़ बिल्ला, ठीक है। हमने बागड़ बिल्ला का वो इनहेरिटेंस में एग्जांपल लिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, क्लास बागड़ इसका बी कैपिटल बागड़, और मैं यहाँ पे बी छोटा कर देता हूँ बिल्ला, ठीक है, बागड़ बिल्ला। और ये जो है ना इसका भी कलर कर दूंगा वैर कलर इक्वल्स टू ब्लू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं ये जो बागड़ बिल्ला है ये ब्लू कलर का है और मैंने फन ईट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे भी मैं फन ईट बना देता हूँ। तो अब क्या होगा, अभी तक तो मैंने इसको इनहेरिट नहीं करवाया है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये जानवर 3 की जो है सब क्लास भी बन जाए, जानवर 3, ठीक है। तो मैंने जानवर 3 की इसको वो बना दिया और मैं इसके आगे से ही हटा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके आगे आप देख रहे हो एरर सा दिखा रहे हैं, लाल लाइन दिखा रही है। और अब मैं क्या दिखाता हूँ कि ये वाले में ना क्या होगा कि यहाँ पे मान लो जानवर 3 में हजारों प्रॉपर्टीज हैं, हजारों, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इनमें से सिर्फ ये 2 चेंज हो जाए, बाकी सब सेम रहे। तो मेरे को इसके लिए यूज करना पड़ेगा मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ बागड़ बिल्ला इज ईटिंग, ठीक है। मैंने अभी फिलहाल के लिए ये लिख दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो ये वैर कलर जो है मेरा, ये जो है ये लाल लाइन हट जाए और ये एरर हट जाए। तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ओवरराइड का, ठीक है। अभी तक तो ये मुझे एरर दिखाता ही रहेगा, कंटिन्यूसली एरर दिखाता रहेगा। मैं इसको रन भी करूंगा तब भी ये मुझे एरर दिखाएगा। ये देखो मैंने एक बार रन किया इसे, ये रन हो रहा है और देखो ये कह रहा है जी ये मेरे को दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे को एरर ना दिखाए। तो अब देखो अब मेरे को एक बात बताओ। अब मैंने क्लास को जब मेरे को इससे इनहेरिट करवाना था तब मैंने उसके आगे क्या डिक्लेयर किया था, चलो बताओ मेरे को फटाफट बताओ क्या डिक्लेयर किया था मैंने उसके आगे।
जी हाँ, मैंने उसके आगे ओपन डिक्लेयर किया था। तो अब मैं क्या इनके आगे ओपन डिक्लेयर कर दूंगा, तब क्या होगा? मैंने ओपन डिक्लेयर किया और ओपन डिक्लेयर किया, ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया, इसके अलावा तो और कुछ हुआ नहीं, है ना? अब आप सोच रहे होगे। तो अब मैं यहाँ पे ना ओवरराइड लिख देता हूँ, ओवरराइड, ठीक है, मैंने ओवरराइड लिख दिया। और देखो यहाँ पे मेरा जो एरर था वो हट गया, मेरा जो एरर था वो हट गया। ध्यान से देखा आपने? मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने जब अब मैं देखो, जैसे फंक्शन ईट है ना, मैं इसको भी ओवरराइड लिखूंगा ना, तब मेरा ये वाला एरर हट जाएगा। देखा? अब मैं सोचूं कि अब मैं यहाँ पे, चलो अच्छा हट तो गया, क्या ये काम करता है? अब सोच रहे होगे हाँ तो काम करता है भाई, क्यों नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एक वैर बना देता हूँ, वैर ए, या फिर मैं लिख देता हूँ वैर बिल्ला, ठीक है, बिल्ला। और मैं यहाँ बिल्ला जो है हमारा बनेगा बागड़ बिल्ला, ठीक है, बागड़ बिल्ला। और बागड़ बिल्ला बन गया ये हमारा। और जो बागड़ बिल्ला है वो बन चुका है हमारा। अब अपने को मैं क्या करूँगा कि मैं इसका कलर प्रिंट कराऊंगा। कलर प्रिंट कराने के लिए मैं प्रिंट लाइन लिखता हूँ। अब अगर ये वाला कर रहा होगा, जानवर 3 वाला कलर मान रहा होगा, तब ये ब्लैक होगा, ठीक है। बट अगर ये इसका कलर मांग रहा होगा जो मैंने कलर चाहता हूँ, ब्लू, ये फिर ये उसको ब्लू प्रिंट करके देगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि बिल्ला डॉट कलर प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करूँगा, तो ये रन हो रहा है और ये थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, अब हम सबको पता ही है। तो इसने मुझे ब्लू प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। इसने कहा जी बागड़ बिल्ला जो है वो ब्लू कलर का है, और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। अब मैं क्या फंक्शन ईट को रन करूंगा, तब क्या होगा? फंक्शन ईट को भी तो मुझे रन कराना है। मैं यहाँ पे ईट करा देता हूँ, यहाँ पे डॉट ईट, ठीक है, मैंने ईट को रन करा दिया। और मैं अब इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा? अगर ये एनिमल वाली क्लास को ले रहा होगा तब क्या प्रिंट करेगा? एनिमल इज ईटिंग। बट ये अभी यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है? बागड़ बिल्ला इज ईटिंग। एंड इसने मुझे बागड़ बिल्ला रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो इसने मुझे कुछ रिटर्न नहीं किया ना, तो इसलिए मुझे ये नीचे दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इसको दिखाने दो। बट आप इस पे ध्यान दो, इसने मुझे बागड़ बिल्ला जो है वो रिटर्न कर दिया है गाइस, देखा आपने? तो इसे कहते हैं हम ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हमसे ऊपर समझ लिया और ओवरराइडिंग हमने नीचे समझ लिया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर से कर दें, इसको शेयर ज़रूर से कर दें। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द वे।